दोस्तों, आज वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस के इस एपिसोड की शुरुआत किसी बहुत भारी स्टेटमेंट या अट्रैक्टिव वर्ड के साथ नहीं करेंगे। आज की कहानी की शुरुआत को उतना ही सादा और सिंपल रखेंगे जितना सादा और सिंपल मगर इम्पैक्टफुल इस एपिसोड में कवर होने वाला वर्ल्ड कप यानी 1999 वर्ल्ड कप था। हालांकि जिस जगह पूरी दुनिया की टीमें इकट्ठा हों उस जगह भला सादा कैसे हो सकती है, मगर यहाँ सादा से हमारा मतलब डिग्रेडेशन से नहीं है, बल्कि पिछले और इसके बाद हुए वर्ल्ड कप में जितनी कंट्रोवर्सी हो अल्लाह खेल से इतर चीजों को लेकर ज्यादा हुआ था वो इस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था। यह वर्ल्ड कप अपनी ही तरह का एक टूर्नामेंट बनकर रह गया है जिसकी मिसाल आज बहुत कम दी जाती है, मगर हर ऑर्गेनाइजर की चाहत ऐसे ही इवेंट की रहती है क्योंकि 1996 के सिर्फ 3 साल बाद ही ये वर्ल्ड कप होना था। तो खबरें उड़ रही थी कि इंग्लैंड इतना तैयार नहीं है, मगर जब वर्ल्ड कप को लेकर शेड्यूल्स और डेट्स वगैरह आई तो पता चला कि इंग्लैंड कुछ ज्यादा ही तैयार है। असल में हुआ ये था कि करीब 16 साल बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा था, फिर भी वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को तैयार थे। ये एक्सपेरिमेंट्स इंग्लिश बोर्ड की बहादुरी की मिसाल थे, जो कि फेल होते तो इतिहास में बेवकूफी बनाकर लिखे जाते, मगर इंग्लिश बोर्ड ने बिना डरे कुछ नए नए काम किए जिनमें उन्हें अभी मजबूती के साथ अस्तित्व में आया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का पूरा साथ मिला। इसलिए नारा टीवी की वर्ल्ड कप बेस्ट ऑफ 5 मोमेंट्स की खास सीरीज के 1999 वर्ल्ड कप की कहानी का पहला बड़ा लम्हा भी कुछ नई शुरुआतों के इर्द गिर्द ही है। होस्ट, नई बॉल, नई ट्रॉफी और लोगों पर इंडिया। तो हुआ ये था कि साल 1999 में 14 मई से शुरू होने वाला 7वां वनडे वर्ल्ड कप एडिशन यूँ तो किसी खास चर्चा के लिए किसी खास रीजन का मोहताज नहीं था, मगर इंग्लैंड में हो रहे 12 टीमों के 42 मैचों वाले इस त्योहार को लाइमलाइट तब मिली जब पता चला कि ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड नहीं बल्कि इंग्लैंड एंड वेल्स होस्ट करेगा, यानी इंग्लैंड के आसपास के देश आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स को भी मौके मिलेंगे। सबको प्रॉपर चांस देने की कोशिश में ही 1999 वर्ल्ड कप में 42 मैच 21 स्टेडियम में होने वाले थे, यानी प्लेयर्स के लिए ट्रैवल बढ़ने वाला था। हालांकि इस सवाल का जवाब इंग्लिश जमीन पर शानदार तैयारी से मिला, लेकिन एक चीज की तैयारी कोई प्लेयर करके नहीं आया था और वो थी एक नए ब्रांड की बॉल। दरअसल 1999 वर्ल्ड कप ही पहला ऐसा मौका था जब ड्यूक बॉल यूज हुई थी, इसलिए किसी को बहुत ज्यादा इस बॉल के बर्ताव के बारे में पता नहीं था। हालांकि आगे चलकर समझ में आया कि हार्ड ड्यूक्स बॉल बॉलर्स को ज्यादा स्विंग और सीम प्रोवाइड करती है, जिसको ही 1999 वर्ल्ड कप के लो स्कोरिंग मैचों का जिम्मेदार माना गया था। बॉल और होस्ट्स के अलावा इस बार ट्रॉफी भी काफी नई थी क्योंकि 1999 ही पहला ऐसा मौका था जब आईसीसी ने वो स्टंप्स पर रखी बॉल वाली आइकॉनिक ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करी, जो वनडे वर्ल्ड कप की पहचान बन गई। पहचान से याद आया कि हर टूर्नामेंट की छाप उसका लोगो छोड़ता है, जो कि यूनिक होना बहुत जरूरी है। इस वर्ल्ड कप का लोगो जितना यूनिक था उतना ही इंडियंस को प्राउड करने वाला भी था। दरअसल इस वर्ल्ड कप के लोगों में बॉलिंग कराते प्लेयर्स की इंस्पिरेशन इंडियन बॉलर देबाशीष मोहंती से ही की गई थी। इन सब खास और नई बातों के अलावा 1999 वर्ल्ड कप को बीबीसी की इंग्लिश क्रिकेट की आखिरी कवरेज के तौर पर भी याद किया जाता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद से ही चैनल 4 और स्काई ने इंग्लिश क्रिकेट ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपना दबदबा बना लिया। इस तरह काफी नई बातों और यादों की पोडियम पर 14 मई 1999 को लंदन में होस्ट इंग्लैंड बनाम रनिंग चैंपियन न्यूजीलैंड के मैच से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। ये मैच इंग्लैंड ने लंका से 8 विकेटों से जीतकर थोड़ी सी चौंकाने वाली शुरुआत की, जिसे अगले ही दिन भारत की साउथ अफ्रीका पर मिली हार ने और भी हाईलाइट कर दिया। इसके बाद अगले कुछ मैचों में जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से तय एक तरफा जीतों ने वर्ल्ड कप को सदी हुई शुरुआत दी। मगर इस वर्ल्ड कप को असली पेश या कहे चर्चा मिली 19 मई को। वो तारीख जो आज भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट के पेज पर एक काला निशान है। वो तारीख जिसने हमारे आखिरी मोमेंट पर पैनिक करने की आदत को जग जाहिर कर दिया था। इसलिए यही हमारे इस एपिसोड का दूसरा बिग मोमेंट, और जिम्बाब्वे ने इंडिया को 3 रनों से हरा दिया। हो सकता है इस टाइटल को सुनकर आपके दिल में जो चिंगारी लगी है वो आगे आने वाली स्टोरी सुनकर आग बन जाए, लेकिन इस कहानी के घटने के पीछे की क्या कहानी है वही 1999 वर्ल्ड कप या कहें पूरे इंडियन क्रिकेट की समरी है। वो समरी जिसे अक्सर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, मगर हर बार एक बड़े सेटबैक के बाद वापसी करना ही क्रिकेट और उससे जुड़े नेशंस की पहचान है। बिल्कुल ऐसा ही सेटबैक था वो मैच जिसकी शुरुआत से ही श्रीनाथ, आगरकर और वेंकी के स्पेल्स के चलते जिम्बाब्वे की इनिंग हमेशा लड़खड़ाती रही। हालांकि ग्रांट फ्लावर के 45 और एंडी फ्लावर के 68 रनों ने जिम्बाब्वे को बीच में पुश जरूर दिया, जिसके दम पर वो 50 ओवरों में 252 रन बना पाए। वैसे तो गांगुली, द्रविड़, अजहर और जडेजा से लैस उस बैटिंग लाइनअप के सामने 253 रन कुछ बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, मगर जब 56 के स्कोर तक अजहर, गांगुली और राहुल तीनों ही आउट हो गए तो हालात काफी खराब थे। यहीं से ओपनिंग पर आए रमेश ने अजय जडेजा के साथ इनिंग को स्टेबिलिटी दी और एक समय जीत के लिए 3 विकेट हाथ में होते हुए सिर्फ 7 रनों की दरकार थी, जबकि बॉल्स का प्रेशर बिल्कुल था ही नहीं। ऐसे में इंडिया की जीत महज औपचारिकता लग रही थी।
लेकिन यहीं पर श्रीलंका ने वो हिस्टोरिकल ओवर किया जिसमें एक के बाद एक बचे हुए तीनों विकेट गिर गए और सिर्फ 7 रन ढूंढ रही फैंस की आंखें 3 रन की कमी की गवाह बनकर रह गई। वैसे उन दिनों फैंस की आंखें गम कुछ ज्यादा ही चल रही थी क्योंकि देश में बॉर्डर पर हालत तनावपूर्ण थे, तो क्रिकेट ग्राउंड से बुरी खबरें आ रही थी। वैसे यहाँ बुरी खबर से हमारा मतलब सिर्फ इंडिया के हार से नहीं है, यहाँ हमारा मतलब है क्रिकेट के भगवान के गम से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हमें सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, जिनका नाम आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडियन बैटिंग लाइनअप में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि सचिन उस मैच में खेल ही नहीं रहे थे। असल में सचिन तो उस दिन इंग्लैंड में भी नहीं थे क्योंकि मैच से ठीक पहले सचिन को पता चला था कि वो शख्स जिन्होंने उनके सचिन होने में अहम भूमिका निभाई थी वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए सचिन वर्ल्ड कप को बीच में छोड़कर इंडिया लौटा है। ये वो लम्हा था जब सचिन की और इंडियन टीम दोनों की वापसी की खबर किसी को नहीं थी, मगर हमने कहा था ना कि 1999 वर्ल्ड कप सेटबैक और उसके बाद हुई कमबैक के लिए याद रखा जाएगा। पिता के गुजर जाने के बाद सचिन ने उनके सपने के लिए अगले मैच से पहले वापस आना जरूरी समझा और उसके बाद जो उन्होंने और इंडियन टीम ने किया वही इस लिस्ट का तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट है, सचिन का शतक और इंडिया की वापसी। जिम्बाब्वे मैच के बाद इंडिया अपने वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैच हार चुका था। उधर साउथ अफ्रीका अपने सभी, इंग्लैंड 2 और श्रीलंका भी एक मैच जीतकर बेहतर स्थिति में था क्योंकि 6 टीमों के ग्रुप में से अगले राउंड में सिर्फ 3 टीमें जा सकती थी। ऐसे में इंडिया के लिए अगले सब मैच करो या मरो वाले थे और इससे उनके सामने पड़ गई केन्याई टीम। फॉर्म से जूझ रही इंडियन बैटिंग कमजोर केन्याई लाइनअप पर टूट पड़ी और जमकर कुटाई करते हुए 329 रन बनाए। इस इनिंग में द्रविड़ के 104 के अलावा सचिन के 140 भी थे। वो सचिन जो जस्ट एक बड़े सदमे से लौट करके आए थे, वो सचिन जिन्होंने उस मैच में बनाया हर एक रन अपने पिता के नाम किया, वो सचिन जिन्होंने शतक के बाद उस रोज आसमान को ऐसे देखा मानो उनके पिता वहीं मौजूद है। ये कुछ वो लम्हे हैं जिन्होंने सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाया क्योंकि हर मुश्किल लम्हे के बाद सचिन उठ खड़े होते थे और उनके साथ खड़ी हो जाती थी टीम इंडिया, जैसे जिम्बाब्वे से मिले झटके के बाद 1999 वर्ल्ड कप में भी खड़ी हुई थी। कहाँ तुम 4 दिन पहले जिम्बाब्वे से हारे थे और कहाँ केन्या के बाद श्रीलंका और इंग्लैंड को धो डाला। खासकर श्रीलंका के सामने गांगुली के 183 और द्रविड़ के 145 की मदद से 373 रन जिस बेदर्दी से बनाए थे उसकी बहुत कम मिसालें इंडियन क्रिकेट में है। उस मैच से ग्राउंड के बाहर लंबे लंबे छक्के मारने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था जो आगे भी चला। जहां उस मैच में गांगुली ने बॉल स्टेडियम पार करके नदी में फेंक दी थी, वहीं अगले मैचों में सचिन ने वो कारनामा किया। इस तरह लो कॉन्फिडेंस वाली इंडियन टीम एकदम से उठ खड़ी हुई और लगातार 3 जीतों के साथ अगले राउंड तक पहुंच गई। इंडिया के साथ ग्रुप ए से साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे भी सुपर 6 में पहुंचे, जहां दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उनका इंतजार कर रही थी। वैसे तो इंडियन टीम ने फॉर्म पकड़ ली थी और तीनों मैच जीते थे, लेकिन 1999 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इतना निराला था कि इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। तभी फॉर्मेट क्या था और इंडिया का पाकिस्तान से होने वाला अगला हिस्टोरिकल मैच ही हमारी इस लिस्ट का चौथा बड़ा मूवमेंट है। कारगिल में जीत, ग्राउंड में जीत, फिर भी वर्ल्ड कप से बाहर। तो दोस्तों, इंडिया बड़ी तेज एनर्जी के साथ ग्रुप 6 में आया था, लेकिन 1999 फॉर्मेट की वजह से इंडिया सभी 6 टीमों के मुकाबले सबसे खराब हालत में था। दरअसल बात ये थी कि उस फॉर्मेट के हिसाब से ग्रुप 6 में आपके साथ आपके ग्रुप और जो अन्य टीमें आई हैं उनसे ग्रुप स्टेज में जीते हुए मैचों के पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब इंडिया के केस में ये उल्टा पड़ गया क्योंकि जिन टीमों को इंडिया ने हराया वो बाहर हो गई और जिन्होंने इंडिया को हराया वो अगले राउंड में थी। सुपर 6 जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सबसे अच्छी हालत में थी, जबकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सबसे खराब हालत में थी। यानी यहाँ से दोनों को सब मैच जीतने थे और ऐसे में पहला ही मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहाँ इंडिया दबाव में बिखर गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन वर्ल्ड कप यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान से था, वो देश जिसके साथ कारगिल वॉर चल रही थी। ऐसे हालातों में हद से दबाव के बीच इंडियन टीम ने क्रिकेट फैंस का सर झुकने नहीं दिया और पहले सचिन द्रविड़ के कंट्रीब्यूशन से 227 का सम्मानजनक स्कोर बनाया। दशरनाथ ने 3 और वेंकी ने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इस तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने का सिलसिला कायम रखते हुए इंडिया ने 1999 वर्ल्ड कप में भारतीयों को आखिरी सुनहरी याद दी, क्योंकि इसके बाद अगला मैच न्यूजीलैंड से हारकर इंडिया वतन वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस तरह इंडिया का सफर तो सुपर 6 तक ही था, मगर 1999 वर्ल्ड कप में अभी काफी कुछ होना बाकी था। वो काफी कुछ जिसकी नींव सुपर 6 के आखिरी मैच में रखी गई जब गिब्स ने स्टीव वॉ की कैच छोड़ी, और वही हमारे आज के एपिसोड का आखिरी बड़ा लम्हा है। गिब्स ने कैच छोड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप छीन लिया। इंडिया की जिम्बाब्वे से हार, साउथ अफ्रीका की जिम्बाब्वे से हार और पाकिस्तान की बांग्लादेश से हार, इस तरह बड़े बड़े अपसेट्स के साए में ऑस्ट्रेलिया का लगातार पहले मैचेस हारकर फिर सारे जरूरी मैच जीतने का अभियान शुरू हो गया था। उन्होंने इंडिया जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कदम बढ़ा दिए थे, मगर 1999 वर्ल्ड कप की टॉप टीम साउथ अफ्रीका सुपर 6 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी थी, और जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका ने पहले 271 रन बनाए फिर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग को हिलाकर रख दिया। कंगारुओं की जान हलक में थी कि एक मौके पर गिब्स ने आसान से कैच छोड़ी और स्टीव वॉ चढ़कर खेले। उन्होंने अकेले दम पर न सिर्फ मैच जितवाया बल्कि वर्ल्ड कप जीत तक भी ले गए, क्योंकि इस जीत के बाद ही सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को उस ऐतिहासिक टाई मैच में लीग मैच की जीत के दम पर हराया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका को चोकर्स का टैग मिला। अफ्रीकी ऑलराउंडर
लॉन्स क्लोजनर भले ही इस वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन सेमीफाइनल में उनकी जल्दबाजी ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट हिस्ट्री ही बदल दी। उधर दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जरूर क्वालिफाई किया, मगर पाकिस्तान फाइनल में एकदम फुस हो गया और इस तरह 8 विकेट से वर्ल्ड कप इतिहास के अभी तक के सबसे एक तरफा फाइनल को ऑस्ट्रेलिया जीतकर 1999 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। 1983 के बाद लगातार 5वां ऐसा वर्ल्ड कप था जब कोई अंडरडॉग पीछे से आकर जीता हो, लेकिन अब वर्ल्ड क्रिकेट गवाह होने वाला था लीथल ऑस्ट्रेलिया का। वो ऑस्ट्रेलिया जिसके जलवों से भरी पड़ी है किताबें, और उस किताब का ही एक हिस्सा लेकर के आएंगे हम अगले एपिसोड में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।